सीटों वाला भ्रम है वो कांग्रेस ना फैलाएं। इसके अलग आपको अगली खबर के बारे में बता दें जो कि सुबह से ही हमारी नजर में है। हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की बोट यात्रा की। मनैया घाट से ये बोट यात्रा शुरू हो चुकी है और दुमदुमा घाट तक ये बोट यात्रा जाएगी। और इस बीच 6 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से प्रियंका गांधी के अलग अलग रंग यहाँ पर देखने को मिले। कभी वो पूरे विधि विधान के साथ गंगा घाट पर पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। हनुमान जी की लेटे हुए मंदिर की मूर्ति पर भी प्रियंका गांधी पहुंची, वहां पर भी पूजा अर्चना की। उसके बाद जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनसे भी मिलती हुई नजर आई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, किसी भी तरह के गठबंधन से कांग्रेस के साथ बीएसपी ने इनकार कर दिया है। क्या इसकी एक बड़ी वजह जो 7 सीटों का दांव है वो माना जा रहा है, या हम ये माने कि जो जिस तरह से आपने जब कांग्रेस का दामन थामा था उसका क्या नतीजा निकला था वो सबके सामने, वो एक बड़ी वजह है? देखिए, हमने जो गठबंधन किया उसको बिल्कुल ही पारदर्शी ढंग से सबके सामने हमने प्रस्तुत किया। उस गठबंधन के पीछे की राजनीतिक सोच, उसके राजनीतिक लक्ष्य, उसमें जो जन समर्थन है, हर सवालों का हमने जवाब दिया है। और हमें लगता है कि वो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। हमने प्रियंका जी के राजनीति में आने का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों सरकारों के नाकारापन को एक्सपोज करेंगी जैसे हम करते आए हैं। लेकिन जमीन पर संगठन हमारा है, वोट हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, वोटर हमारे साथ हैं। इसीलिए हमें लगता है कि प्रियंका गांधी जी के आने से मोदी सरकार के खिलाफ मुहिम मजबूत होगी और हमारा जो जन समर्थन है वो और मजबूती से आगे बढ़ेगा। चलिए, आपका जन समर्थन बढ़ेगा, लेकिन अगर आपकी सीटें ज्यादा आ जाती हैं और बहुमत आपको मिल जाता है, ऐसे में प्रधानमंत्री कौन होगा? मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव या फिर मायावती? हम मानते हैं कि देश में हमेशा प्रधानमंत्री जनता ही तय करती आई है। ये प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो वोट लेने के लिए कभी चाय वाला बन जाता है, कभी चौकीदार बन जाता है, कभी सूझबूझ की सरकार बन जाता है, कभी जुमलों की सरकार बन जाता है। ये तो प्रधानमंत्री के ऊपर है। हमने इस देश में नेहरू जैसा प्रधानमंत्री भी देखा है, अटल जी जैसा प्रधानमंत्री भी देखा है, और अभी जो भारतीय जनता पार्टी चौकीदार वाली नौटंकी कर रही है। नहीं, हम तो आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं ना घनश्याम जी। किस तरह का सामंजस्य है आपका बीएसपी सुप्रीमो के साथ? क्या तय हुआ है? तय यही हुआ है कि जनता जो जनादेश देगी उस जनादेश से प्रधानमंत्री चुना जाएगा। यही जनता के जनादेश का सही सम्मान होगा, यही देश की संसदीय प्रणाली का सही सम्मान होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बार फिर से हम रुक करेंगे प्रियंका गांधी की बोट यात्रा का, क्योंकि कई मायनों में ये बोट यात्रा अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में है, जिसकी वजह से बहुत बारीकी से इस बोट यात्रा को डिजाइन किया गया है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से कांग्रेस एक बार फिर से अपना जनसंपर्क साध सके, इसकी भी पूरी तरह से तैयारी की गई है। कांग्रेस को जिताने के लिए प्रियंका गांधी की बोट यात्रा शुरू हो चुकी है। प्रियंका गांधी प्रयागराज से वाराणसी तक जल यात्रा करेंगी, लेकिन उससे पहले प्रियंका जब संगम तट पर पहुंची तो वहां की किस तरह की तस्वीरें थी, देखिए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रयाग की धरती पर प्रियंका गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के नए रंग हैं ये। गंगा के तट पर प्रियंका गांधी, लेटे हुए हनुमान मंदिर में प्रियंका का पूजा पाठ, लेटे हुए हनुमान की विधिवत पूजा अर्चना, पवन पुत्र का गंगाभिषेक और दुग्धाभिषेक। प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ उतर चुकी है। प्रियंका गांधी की ये तस्वीरें बताती हैं कि प्रियंका उत्तर प्रदेश में जीत के लिए हिंदुत्व कार्ड भी खेलेंगी। तो मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में सत्ता पाने के लिए और पार्टी की साख बचाने के लिए मां गंगा के आंचल में उतर गई है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। गंगा की लहरों पर बल खाती प्रियंका की बोट लोकसभा चुनाव में इतराती कांग्रेस के खाते में वोट दिलाएगी या नहीं, ये तो बाद की बात है। मगर आज की बात यह है कि 3 नदियों वाले संगम से प्रियंका की जल यात्रा शुरू हो गई है।
क्या कहेंगी गंगा जी की प्रियंका जी गंगा जी इकट्ठे होंगे तब बात करेंगे। प्रियंका गांधी कहना है कि जब सब इकट्ठे होंगे तब बात करूंगी, और निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी की जो जल यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। कहते हैं गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है, मगर सियासत में गंगा मुक्ति से ज्यादा चुनाव जीतने की युक्ति बन गई है। ये प्रियंका गांधी ने अपना पहला जो तट है वो पार कर लिया है और इस वक्त वो अरेली पहुंच गई हैं और यहाँ से प्रियंका गांधी का काफिला पहुंचेगा मनैया घाट से बनारस तक की यात्रा प्रियंका गांधी करने वाली है। प्रियंका की साची बात जनता के साथ, ये नारा कांग्रेस ने दिया है। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी की इस यात्रा का जो सीधा मकसद है वो यही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है, जहां पर कि प्रियंका गांधी के सामने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की चुनौती है, उस चुनौती को भेदने के लिए प्रियंका गांधी ने शुरुआत की है। वाराणसी से पीएम मोदी ने खुद को गंगा का बेटा बताया था। कांग्रेस प्रियंका को गंगा की बेटी बता रही है। पीएम ने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। कांग्रेस कह रही है कि प्रियंका को बुलाने की जरूरत ही क्या है, वो तो खुद गंगा की बेटी है। यही इसी प्रयागराज की जमीन से जुड़े रहे हैं उनके पुरखे। कहने की बात है कि गंगा के रास्ते प्रियंका वाराणसी तक जाएंगी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि गंगा के रास्ते ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जीत तक पहुंचने की कोशिश में है। प्रयागराज से मौसमी सिंह, कुमार विक्रांत और पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस ने प्रियंका के जरिए यूपी में बड़ा दांव चला है। प्रियंका को भले ही पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उनकी मौजूदगी का असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ऐसे में प्रियंका की बोट यात्रा बेहद